गंगे गंगे हे माँ तुझे प्रणाम। गंगे हे माँ। हरिओम हरिओम। सभी को मेरा हरिओम, सभी को मेरा नमस्कार। गंगा मैया को भी मेरा नमस्कार। हरिद्वार में रहने वाले सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार। अब जो विश्व संकट से गुजर रहा है, यह है कोरोना के बाद बड़ी आपदा विश्व के सामने आ खड़ी हुई है। यह आपदा असल में भयभीत व्यक्तियों की, भयभीत देशों की और निर्दोष नागरिकों की जो हत्या हो रही है, उसका दोषी कौन है, इसके बारे में महात्मा जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा। जो भयभीत व्यक्तियों के द्वारा की गई है यह विपदा, इनके प्रति हमारे वेदांत के अनुसार या गीता के अनुसार और उपनिषदों के अनुसार क्या कोई सिद्धांत है, क्या कोई नियम है? क्योंकि इसमें हम सभी देख रहे हैं कि यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, चाहे कोई भी हो, मरता तो आम जन समुदाय का नागरिक ही है, मानव ही है। जबकि हमारे सिद्धांतों में देखा गया है कि मानव तन बहुत महत्वपूर्ण तन होता है। इसमें खुदा कहो, पैगंबर कहो, गॉड कहो, फादर कहो, चाहे जो भी कहो, अपने स्वरूप की पहचान करने की एक बहुत बेहतरीन कला मौजूद होती है और इसको तन को निरर्थक बेकार में त्यागना, बेकार में उसको हरना कहाँ तक शोभनीय है, यह जानते हैं। स्वामी जी से वार्तालाप करते हैं, महात्मा जी से, कि इसका क्या सिद्धांत कोई है। शांति से व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करे और निर्भीक हो जाए। यह हमारे वेदों में और शास्त्रों में, उपनिषदों में इसकी क्या व्याख्या है, क्या सिद्धांत है, आज स्वामी जी से मैं पूछूंगा। और ये यूक्रेन जो संकट है, यह यूक्रेन तक सीमित नहीं है, यह आप जान लीजिए। क्योंकि अगर यूक्रेन तक ही सीमित होता, आप साधारण भाषा में आप देख भी सकते हैं, तो फिर यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमत के विषय में चिंतित नहीं होते और देश भी निर्भीक रहते। परंतु यह संकट सभी के सामने आएगा। यह संकट छोटा संकट नहीं है। पहले दवाइयों का बिजनेस करने वालों ने बढ़िया एक कोरोना वायरस इजाद किया और सभी देशों में उसको विस्तार से फैलाया गया। आने वाले समय में यह यूक्रेन का संकट है, इससे भी इसी प्रकार की तबाही मचेगी। परंतु बात हाथ से निकलने के कागार पर पहुंचने से पहले क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या हमारे द्वारा कोई प्रयास किया जाना चाहिए, आज जानते हैं। स्वामी से वार्तालाप करते हैं और देखते हैं कि
वेद में, उपनिषदों में, गीता में या बाइबल में या कुरान में या किसी में भी इसका सिद्धांत क्या है? मिलते हैं स्वामी। सिद्धांत से जब संविधान बना पूरी दुनिया का, हर देश के संविधान में सिद्धांत है। ईश्वरीय सिद्धांत के ही कॉपी को हमने लागू करने के लिए प्रयास किया जितने भी देशों में। ईश्वरीय सिद्धांत में किसी भी प्राणी का वध करने का अधिकार नहीं है मनुष्य को। वो ईश्वरीय सिद्धांत में उनको दिया नहीं है, वो हमने अपने ही तो आप से ही उसको स्वीकार किया है या अपने आप से शुरू किया है। सत्य असत्य के जो है प्रमाण में जाते हैं तो राजा भर्तरी जब जंगल में शिकार खेलने गए तो एक मिर्ग के पीछा कर लिया। मिर्ग के पीछे जो है घोड़ा दौड़ा दिया अपना, और मिर्ग दौड़ते दौड़ते अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक संत की कुटी में झोपड़ी में घुस गए। जैसे घुसे राजा ने अपना बाण छोड़ा और मिर्ग को लगा, मिर्ग मर गया, प्राण त्याग दिया, चिल्लाया जोर से। तो संत की समाधि खुली और देखा, देखते कहते हे राजन, मैंने आपको पहचान लिया कि आप राजा हैं, परंतु आपने ये अपराध मेरी इस कुटी में क्यों किया, और किया है तो आप इसको जिंदा कर दें, जिंदा करें आप, और जिंदा नहीं करते तो आप ईश्वर के सिद्धांत के दंड के भागी हैं। अब राजा भर्तृहरि कहते इसको जिंदा कैसे करें, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो जिंदा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मारने का अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया है। ये किसी भी प्राणी को मारने का अधिकार हम मनुष्य के पास नहीं होता। अगर हम उस अधिकार को जो है अपने अधिकार मानकर और ऐसा कार्य करते हैं किसी प्राणी को और मनुष्य को मारने का जो ये दोष हम त्याग करते हैं, तो ईश्वरीय सिद्धांत से भिन्न है। इसको हम समझे, जाने और स्वच्छ मन, शुद्ध विचार को प्रकट करें। आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, तभी युग बदलेगा। मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम हिंसा और अपनी ताकत, तो इससे क्या होगा, ये अहंकार की ताकत होती है। जैसे हमारा देवी भागवत में भगवान श्री नारायण के कान में 2 राक्षस पैदा हुए, एक कान में मधु, एक में केटव। अब हम उसके सारांश पे जाते हैं, भावार्थ पे जाते हैं, तो हम सब के कान में मधु केटव राक्षस है। फिर नारायण ने के जो है हृदय में एक राक्षस और पैदा होगा जिसका नाम रक्त बीज। वो मारे ना मरे। भावार्थ में जाएं, सिद्धांत में जाएं और सच को देखें तो हमारे इस कान में ईर्षा, इस कान में द्वेष रूपी 2 राक्षस दोनों कान में हैं, ईर्षा और द्वेष। ईर्षा और द्वेष 2 राक्षस हर मनुष्य के कान में घुस गए। नारायण स्वरूप है मनुष्य। और अहंकार रक्त बीज, वो अहंकार मरता नहीं है और उसका ना मरना ही हिंसा है, विध्वंस है। अहिंसा का मार्ग अपनाने से ये विध्वंस नहीं रहा, रक्त बीज मर जाएगा और मधुकेटव मर जाएंगे। अब हम उनको मरते नहीं देखना चाहते कि हमारा मधुकेटव ना मरे और हमारा रक्त बीज ना मरे। बाकी हिंसा में जो भी मरता है उससे हमें कोई विचार नहीं है, चिंता नहीं है। और जब ये विचार और चिंता नहीं है तो हम बड़े कैसे हो सकते हैं। बड़ा तो तब होता है ना कि इतने पूरी पृथ्वी,
पूरी पृथ्वी जगत का एक अच्छा सामंजस्य को पैदा करने की शक्ति पैदा कर दे, वो बड़े हैं। इतने बड़े राष्ट्र होने के बाद में भी आज तक कभी इतनी दुनिया के अंदर इतने कितने राष्ट्र हैं, कितने बुद्धिजीवी जो हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो इस पर कभी मंथन नहीं किया, ये बड़ी विडंबना है। क्योंकि और फिर मैंने जो पहले की बात है कि जो पूर्व में हुआ है वो ही अतीत का ही हम करते आ रहे हैं। अमुक राजा इतना वीर था, अमुक राष्ट्राध्यक्ष इतना वीर था, वो तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं ना। हम उस इतिहास को बदलने की बात करें तो हम ये बदले ना कि हिंसा करे ही नहीं। हमारे कान के मधु के टवराक्षर हिंसा और द्वेष, ईर्षा और द्वेष और हमारे अहंकार, तीनों को नष्ट करके एक स्वच्छ मन और शुद्ध विचार की क्रांति में डूबे ना, तभी तो स्वर्ग फिर से आ जाएगा। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। तो देखा आपने स्वामी जी के द्वारा, महात्मा जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, महामंडलेश्वर जी के द्वारा यह सिद्धांत बताए गए, क्योंकि यह ज्ञान का क्षेत्र है और ज्ञान के द्वारा इसके सिद्धांत बनते। समाधि काल में अलग सिद्धांत होते हैं, परंतु ज्ञान के सिद्धांत में अलग। बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव को हम सभी की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरिओम। मिलते हैं अगले एक क्वेश्चन के साथ। हरिओम।